बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं? कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं, कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते फरमाते हैं फकर भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब ने। और क्या बात है, कई दफा मैंने कश्फुल माजूब पढ़ी, कई दफा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज देखे दाता साहब ने लिखा, या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। अजीब दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं, मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते हैं। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं और अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते हैं फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात दाता गांधी बख्श अली अजमेरी की, 5वीं बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है इसे कपड़े ना लेके दे दूं, इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाप बांधा है, पूरा बाप। और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब तो कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का,
मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किसे सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता। पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ। मैं उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दिया बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं कि शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हाल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगा जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे। तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद्दुआ करें इनके लिए, दिन ना लाए ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं, हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं
پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے، اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے۔ بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار، ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشے میں اتار لے گا۔ اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا، کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ، ایک حدیث پاک نہ پڑھ دو، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی۔ بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں، وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کر یہ طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں۔ اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے، کبھی پھر ملے۔ تو معاشرے کو حسن دے، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کرے۔ داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ ہاں، وہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا، حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے، میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نا اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ زیادہ باتیں کرو گے تو وقار ختم ہوگا، لیکن حضور کی جتنی مرضی کرنا، نعت جتنی مرضی پڑھ لو، صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، ہر وقت حضور کا ذکر پاک کرو، یہ کرتے چلے جاؤ گے طبیعت ٹھنڈی ہوتی جائے گی، پیار بڑھتا جائے گا، پریم ہوتا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔